गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको थ्योरम 5 अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है समझाने जा रहा हूं। देखिए, हमने आपसे बताया था कि हम वृत्त की सारी थ्योरम्स को कोशिश करेंगे सर्वांगसम के थ्रू सिद्ध करने। तो इसको भी देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एक अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। सबसे पहले वृत्त बना लीजिए। ये हमारा वृत्त बन गया। अब अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त बनाने से पहले जरा वृत्त का केंद्र देख लीजिए। ये है वृत्त का केंद्र। ये मैंने रेखा खींची व्यास, इसको बोलते हैं। क्योंकि ये व्यास क्यों है? क्योंकि वृत्त के एक भाग से दूसरे भाग को स्पर्श कर रही है। और कहां से होकर जा रही है? केंद्र O से होकर जा रही है। इसका नाम हो गया A B। ठीक। अब देखिए, ये वृत्त आपको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। इसका मतलब अगर हम इतना वृत्त छुपा लें तो आपको ये अर्धवृत्त दिख रहा होगा। तो मेरा पहला वाला काम अर्धवृत्त हो गया। अब इस पे कोण कैसे बनता है देख लीजिए। ये मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक। और इस पोर्शन पे जो कोण बन रहा था उसका नाम हमने दे दिया C। ठीक है। तो अर्धवृत्त पे ये कोण बनना है। हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमको इसमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है हमको कि कोण ACB बराबर 90 डिग्री। ठीक है। अब हमको इसमें दिया क्या है? इसमें हमको दिया हुआ है कि ये जो ऊपर वाला कोण यानी कोण जो एंगल ACB जो है वो अर्धवृत्त में बना है। अर्धवृत्त में बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमको सवाल में दे दिया है। आप देखिए ध्यान से। अब हम इसको करेंगे कैसे? हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कि सर्कल्स की थ्योरम को हम सर्वांगसम के थ्रू सिद्ध करेंगे। सर्वांगसमता की सबसे पहली शर्त होती है कि दो त्रिभुज बनने से। इसमें क्या दो त्रिभुज बन रहा है? दो त्रिभुज तो बन ही रहे, त्रिभुज केवल एक बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सर्वांगसमता से इसको सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसको सिद्ध करने की दूसरा तरीका देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। उपपत्ति लिखिए पहले। एक प्रमेय याद रखिए आप लोग कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक। ये पहले आप लोग इसको याद कर लेंगे। क्या? परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अब पहले छोटी सी बात हो गई कि सर परिधि पर बना कोण क्या होता है? देखिए, पहले ध्यान से देखिए। ये वृत्त बनाते समय हमारी चौक जिस जिस पोर्शन पे चल रही है, देखिए इस रेखाखंड पे अगर कोई भी कोण बन रहा है तो वो परिधि पर बना कोण है, क्योंकि ये वृत्त की परिधि होती है। ठीक है। तो इस पे बनने वाला कोण कौन सा है? C। इस पर बनने वाला कोण कौन सा है? C। तो परिधि पर बना कोण क्या हो गया? ACB। अब आगे बराबर लगा दिया मैंने। केंद्र पर बने कोण, केंद्र पर कोण कौन सा बन रहा? ये देखिए, ये कोण केंद्र पर बन रहा। क्यों? वृत्त का केंद्र ये है। तो AOB बने कोण का आधा होता है। आधा का मतलब क्या हो गया? बटे 2।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। जो चीज ऊपर स्टेटमेंट में लिखी थी उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया, समझा दिया आपको कि आपको कंफ्यूज ना हो। परिधि पर कौन सा बना कोण है, वो है ये, किस तरीके से बन रहा था मैंने चौक के थ्रू बता दिया। और केंद्र पर कोण ये बन रहा था, जो भी आपको मैंने दिखा दिया। अब एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी कोई ऐसी एक सरल रेखा होती है और उस पे अगर कोई कोण इस टाइप से बनता है तो वो 180 अंश का होता है। क्यों? इसको हम लोग ऋजुरेखीय कोण के नाम से जानते हैं। तो हमको पता है कि हमारे इस कोण का मान कितने डिग्री का होगा, 180। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 180/2, और इधर लिख दीजिए ACB। अब ये 180 क्यों लिख दिया, आपको पता है कौन सा कोण है ये, ऋजुरेखीय कोण। इसका मान 180 अंश होता है, इसलिए एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने यहाँ पे ए और बी की जगह 180 डिग्री क्यों रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब एंगल ACB बराबर 180/2 है, ये लिखा मैंने। अब इसको 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कट कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, कोण ACB बराबर 90। यही हमको इसमें सिद्ध करना था, जो मैंने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। ये हमारा आंसर प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा ये थ्योरम बहुत छोटी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस थ्योरम को आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। और इसके लिए इंपॉर्टेंट ये प्रमेय है, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। और आप समझ भी सकते हैं कि इसका मुंह बड़ा है इसलिए ये कोण बड़ा बनेगा, और इसका मुंह छोटा है इसलिए ये कोण छोटा बनेगा। तो ये प्रमेय की थ्योरेटिकल फॉर्म था, इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख के पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर दी है और आपका आंसर निकाल दिया है। तो आप इस प्रमेय को इसी हिसाब से करेंगे और अपनी फेयर कॉपी में साफ साफ नोट कर लेंगे। कुछ भी अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछेंगे जरूर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।